जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टाइपिंग करते टाइम एक एक सेकंड मायने रखता है। आप जितना टाइम बचाते हैं कम ही होता है। तो आइए आज मैं आपको 3 ऐसे सिंपल ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपना काफ़ी टाइम बचा सकते हैं और अपनी टाइपिंग स्पीड को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। तो सबसे पहला और ऑब्वियस सा स्टेप है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, ऐसे वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है जो आपको लगता है थोड़े से टफ हैं, थोड़े से ऐसे हैं जिन्हें टाइप करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो आपको उनकी प्रैक्टिस लगातार करनी है, तब तक कीजिए जब तक कि बिना सोचे ही आप उसको टाइप ना कर लें, क्योंकि छोटे वर्ड्स की प्रैक्टिस ही आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगी, वर्ड स्ट्रोक बढ़ेगा और किसी नई कहानी को आप तेज़ी से टेकअप कर पाएंगे। दूसरा स्टेप है हमारा अपनी स्ट्रेंथ को जानना। इसका मतलब यह है कि आप ऐसे वर्ड्स को कलेक्ट कीजिए जो आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ है, जिसे आप बिना देखे एकदम अंधाधुंध टाइप कर सकते हैं, आंख बंद करके भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मेरे टाइपिंग की बात करें तो जब मैं THERE ऐसे जब आता है हमारे पास कभी भी कोई भी वर्ड में, तो वो मैं बहुत तेज़ी से कर पाता हूँ, तो वो मेरी स्ट्रेंथ है। इस तरह से और भी स्ट्रेंथ्स हैं जिनकी एक लिस्ट आपको बनानी है, और जब आप अपनी स्ट्रेंथ जान लेंगे, आप इन सारे वर्ड्स को अच्छे से टाइप कर पा रहे हैं, तो जैसे ही आप टाइपिंग के टाइम उस स्ट्रेंथ वाले वर्ड्स के पास आएंगे, तो आप स्ट्रेंथ वाले वर्ड्स तो आसानी से निकाल लेंगे, पर उंगली आपकी चलती रहेगी और आपकी नज़र अगले शब्द पे चली जाएगी, ताकि आपका दिमाग अगले शब्द के लिए ट्रेंड हो जाए। तो इस तरह से आप अगले वर्ड के लिए माइंड को ट्रेन कर देंगे ताकि उंगलियां जल्दी से उस वर्ड को भी टेकअप कर पाए। अब हम बात करते हैं तीसरे और सबसे ज़रूरी स्टेप की, जो है मिस्टेक्स को सही न करना। पहले तो हमें कोशिश ये करनी है कि गलतियां हो ही ना, पर अगर बड़े शब्दों में गलती हो जाती है तो चाहे कुछ भी हो, मिस्टेक्स को सही ना करें। इसके बदले आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज़ करें और उस वर्ड को ही पूरा मिटा दें और फिर से उसे लिखें। इससे दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और आपका जो टाइम है वो और भी ज़्यादा बचेगा। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश टाइपिंग हो या मंगल फॉन्ट हो या कृतिदेव हो। किसी भी टाइपिंग में आप लगातार प्रैक्टिस करके इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी स्पीड को डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर से जुड़े सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो के लास्ट में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा थंबनेल के रूप में, तो उस पर क्लिक करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।